हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइन्स में। आज मैं आपको दिखाऊंगी पार्टी वेयर स्लीव का एक ब्यूटीफुल डिजाइन, जिससे मैं इस मिरर लेस और बॉटम पे कटवर्क के साथ रेडी करूंगी। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये मैंने अपनी स्लीव को कट करके रखा है। जो नॉर्मली हम अपनी स्लीव कट करते हैं उसकी मोरी आती है इस तरीके से, जितनी हमारी मोरी होती है हम उस पे मार्क करके यहाँ से मिला देते हैं आर्म होल से। लेकिन ये जो स्लीव है इसकी मोरी थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको मार्क किया है। आर्म होल से लेके ऐसे मैंने इसको डायगोनल शेप में मार्क किया है। तो अगर आप फ्लेयर और चाहते हैं तो आप और भी फ्लेयर दे सकते हैं, इसको मैं इतनी ही दे रही हूँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पे बनाऊंगी कटवर्क। इसकी बॉटम पे मैंने कटवर्क बनाना है। तो कटवर्क के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, लगभग 3 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और ऐसे रख के मैंने अपनी स्लीव के बराबर लेना है फैब्रिक, मोरी के बराबर, उसके लंबाई में मोरी के बराबर और ऐसे चौड़ाई में 3 इंच फैब्रिक लिया है। सेम कलर का फैब्रिक लिया है और उसको पेस्टिंग के साथ ऐसे रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने कटवर्क के लिए इस पे मार्क करते हैं। तो ये जो फैब्रिक है इस पे हम पहले एक सीधी इस तरीके से इसको हम मार्क कर लेंगे, बिल्कुल सीधा। आप पेन या पेंसिल से कर सकते हैं। तो ऐसे हमने इसको मार्क कर लिया है। तो ये जो मार्किंग मैंने की है इसको हम इस तरीके से आधा इंच फोल्ड कर देंगे और अच्छे से आप प्रेस करके भी इसको लगा सकते हो या इसको सिंगल स्टिच रफ स्टिच से भी आप इसको स्टिच कर सकते हो। तो अब हमने इस तरफ अपना कटवर्क बनाना है ऐसे। तो वो मैं कैसे बना रही हूँ, हमने कटवर्क के लिए एक दायरा यानी कि अपना गैप मेंटेन कर लेना, हमें कितना कटवर्क चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक इतना स्केल के बराबर, यानी कि ये 1.25 इंच चौड़ा है, तो 1.25 इंच मैं ऊपर भी मार्क कर लूंगी और नीचे की तरफ भी। बीच में हमारे जो गैप आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच का ही हमें कटवर्क बनाना है, छोटा छोटा स्मॉल। तो कटवर्क के लिए मैंने ये एक छोटी सी चूड़ी ली है किसी बच्चे की, आप भी इस तरीके से ले सकते हो, कड़ा या चूड़ी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मैं अब अपनी इस तरफ मैंने थोड़ा सा मार्जिन लेना है, 1 या 2 पैर का, ताकि जो हमारा कटवर्क बनने के बाद बाहर की तरफ ना निकले। ऐसे हमने इसको मार्क कर लेना है। ये जो डिजाइन है हमारी मार्किंग के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास 1.25 इंच आ गया है। तो इस तरीके से मैं अपनी चूड़ी को इसमें रखते हुए ऐसे मार्क करती जाऊंगी साथ साथ। तो हम यहां से साइड से शुरू कर रहे हैं। अब इससे ये ऊपर नीचे की लाइन से क्या होगा, हमारा जो कटवर्क है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ऐसे मैंने सारा कटवर्क मार्क कर लेना है। जितनी हमारे फैब्रिक के हमारे पास जितनी फैब्रिक की लंबाई है वहां पे हम इसी तरीके से सारा कटवर्क मार्क कर लेंगे साथ साथ रखते हुए। तो ऐसे हमारा जो कटवर्क के लिए मार्क हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे हमने स्टिच करना है। अब ये जो चूड़ी के बीच में हमारा गैप है, हम इसको ऐसे हल्की सी अपनी तरफ से ही सिलाई के लिए शेप दे देंगे इस तरीके से, ताकि ये जो हमारा कटवर्क है और खूबसूरत लगे। तो ऐसे हमने सभी कटवर्क के बीच में हल्की सी शेप देते हुए दोनों को मिला देना है। तो ये जो हमारी स्लीव की मोरी है हमने सीधी वाली साइड लेनी है। अब ध्यान में रखिए, सीधी वाली साइड को में हम इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे रफ स्टिच। उसके बाद हम अपनी कटवर्क के साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस तरीके से
और कटवर्क की सिलाई लगने के बाद हम ये रफ स्टिच खोल देंगे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आधा इंच फोल्ड करके मैंने ऐसे सिलाई लगा ली है नीचे की तरफ से। अब मैं इसको स्लीव के साथ स्टिच करूंगी। तो चलिए देखते हैं हम कैसे। तो ये हमारी स्लीव की मोरी है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपनी स्लीव को स्लीव पे ऐसे रखते हुए, ध्यान में रखिए हमने जो कटवर्क लेना है वो नीचे की तरफ लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको ऊपर रखते हुए, स्लीव के ऊपर रखते हुए यहाँ पे और यहाँ पे रफ स्टिच करूंगी अपनी मार्किंग के साथ साथ। क्यों ये 2 रफ स्टिच मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारा कटवर्क है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो हिले ना। तो ऐसे हम पहले ऊपर और नीचे वाली साइड में रफ स्टिच लगा लेंगे अपनी मार्किंग के साथ साथ। इससे बराबर आएगा हमारा। अब यहाँ ऊपर वाली साइड में भी मैं रफ स्टिच कर लूंगी। तो ऐसे मैंने दोनों तरफ से रफ स्टिच कर लिया है। अब मैं अपनी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी कटवर्क पे। तो ऐसे हम अपनी मार्किंग के साथ साथ अपनी सिलाई को घुमाएंगे। आप भी इसको धीरे धीरे और आराम से लगाइए, क्योंकि ये सीधी की साइड की तरफ दिखती है और यहीं पे हमारी फिनिशिंग दिखाई देगी कटवर्क पे। तो हमें अपनी मार्किंग के साथ साथ चलना है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूं मैं भी। ऐसे मैंने सारी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैं भी धीरे धीरे कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से करिए। तो ये देखिए मैंने अपनी मार्किंग के साथ साथ सिलाई लगा ली है। तो अब मैं ये दोनों रफ स्टिच खोल दूंगी। तो ऐसे मैंने दोनों रफ स्टिच को खोल लिया है, ऊपर वाली और नीचे वाली को। अब मैं अपनी इस कटवर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दूंगी बाहर से। लगभग हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का सारा फैब्रिक को कट कर देंगे। ऐसे हम बाकी के सारे फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर से इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ हम अपनी सिलाई तक एक कट लगा लेंगे, ताकि पलटने के बाद इसमें और भी अच्छी फिनिशिंग आए। तो ऐसे ही सारे कटवर्क के बीच में से हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से ट्रिम कर देंगे और एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो ऐसे मैंने अपने कटवर्क के साथ साथ छोटे छोटे कट्स भी लगा लिए हैं और उनके बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी ट्रिम कर दिया है। अब मैं इसको पलटूंगी। तो हम एक एक करके धीरे धीरे करके इसको पलटेंगे। और ऐसे सारे कटवर्क को हमने पलट लेना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ये हमारे कटवर्क पलटने के बाद इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम इसको और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। तो ऐसे एक एक को हम अलग अलग से खींच के अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए प्रेस करने के बाद हमारा ये कटवर्क ऐसे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये मेरे पास लेस के जैसे सेम मिरर लिए हैं मैंने डायमंड कट के, तो वो मैं यहाँ पे मिरर लगा दूंगी। ये मिरर मैं फैब्रिक ग्लू से चिपकाऊंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज की, ये फैब्रिक ग्लू इजीली नहीं उतरती है। आपका कपड़ा चाहे फट जाएगा पर ये फैब्रिक ग्लू से चिपकी हुई या स्टोन या मिरर नहीं उतरेगा, आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से मैं कटवर्क के हर कोने पे ये मिरर लगा दूंगी। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू अपने इस कटवर्क पे लगा के भी इसको ऊपर चिपका सकते हो इस तरीके से।
अब हम इन मिरर को सूखने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए रख देंगे। आप थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। तो उसके बाद मैं ये लेस इस पे स्टिच करूंगी। ये लेस भी हैंड से स्टिच होगी। ये मिरर वाली लेस है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि ये मिरर वाली लेस है तो ये सिलाई हम इस पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी सुइयां बार बार टूटेंगी। इसलिए या तो आप इसको फैब्रिक ग्लू से चिपकाइए, नहीं तो आप इसको हैंड से स्टिच भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके सूखने के बाद इसको कैसे हैंड से स्टिच किया जा सकता है। तो ऐसे ये हमारी जो मिरर है वो अच्छे से चिपक चुकी है। तो मैं इस लेस को आपको स्टिच करना दिखाती हूँ, कैसे हमने इसको स्टिच करना है। तो मैंने ऐसे सुई में धागा डाल लिया है। मैंने गोल्डन कलर का धागा लिया है, बिकॉज अगर हम कोई और कलर का धागा यूज करेंगे, यानी कि अगर हम ग्रीन कलर का धागा यूज करेंगे तो हमारी लेस के ऊपर दिखाई देगा। तो इसलिए हम गोल्डन कलर का धागा यूज करेंगे ताकि हमारी लेस के ऊपर दिखाई भी ना दे। तो इस तरीके से हम एक कोने से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने जो अपना धागा लिया है वो डबल लिया है। ऐसे धीरे धीरे इसको मैं स्टिच करती जाऊंगी। तो ऐसे जो हमने अपना धागा अपने डिजाइन के साथ साथ ही चलाना है, ताकि ये दिखाई ना दे। तो इस तरीके से हम लेस पहले इस तरफ से, देन आफ्टर इस तरफ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए पीछे से हमारे ये टांके इस तरीके से नजर आएंगे, लेकिन आगे से हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी ये लेस हैंड से स्टिच हुई है। आप इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाएं और अपनी जो लेस है उसको पूरी तरीके से इस तरीके सेट कर लें। लगभग हर एक फूल के साथ मैं इसको टांका दे रही हूँ, लेकिन हमारे ऊपर की तरफ हमारा जो टांका है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे ये हमारी जो लेस है एक तरफ से इस तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको इसी तरीके से फिक्स कर दूंगी। तो ऐसे ये हमारी मिरर वाली जो लेस है वो इस तरीके से स्टिच हो चुकी है दोनों तरफ से। तो अब मैं इसको फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ से थोड़े से मिरर उतार लेंगे ताकि हमारी सुई ना टूटे, इसलिए मैं थोड़े से मिरर उतार लूंगी। तो यहाँ पे अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए जो हमारे मिरर उतर चुके हैं, इसलिए हमारी जो सिलाई है यहाँ पे इजीली लग रही है। आप भी इसी तरीके से लगाइए। अब यहाँ ऊपर तक मैं सिलाई लगा लूंगी। तो मिरर हटाने से हमारी ये जो सिलाई है वो अच्छे से लग चुकी है। ये देखिए, तो मैंने ऊपर तक सिलाई लगा लिया। मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। तो ये पहनने के बाद ऐसे आ जाएगी। तो अभी हमारी ब्यूटीफुल स्लीव इस तरीके से रेडी हो गई है। तो मैं इसको कुर्ती पे स्टिच करके अभी आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे मैंने अपनी कुर्ती के साथ स्लीव को अटैच कर लिया है। मैंने ये लेस यहाँ पे भी स्टिच की है हैंड के साथ। तो ये मेरी कॉम्बिनेशन शर्ट है, इसके साथ सेम कलर का प्लाजो है ग्रीन कलर का। तो ये कॉम्बिनेशन सूट है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा ग्रीन कलर का ही प्लाजो है, ये लूज प्लाजो है। लूज प्लाजो के साथ मैंने ये स्लीव का ये डिजाइन दिया है और इसके घेरे पे भी मैंने सेम लेस को स्टिच किया है हैंड के साथ ही। तो ये देखिए, ये घेरे पे भी मैंने सेम लेस को स्टिच किया है। तो ये होगी पहनने के बाद हमारी स्लीव की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीड डिजाइन्स। थैंक यू।